दोस्तों नमस्कार। तो बात करते हैं आज किसकी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की। यानी अब तक आपने मेरे साथ यह देखा कि किस तरह नमक कानून तोड़ा गया, महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून तोड़ा गया और किस तरह अनेक प्रकार के आंदोलन हुए। उसके बाद महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई और जब महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी होने के बाद जो इस आंदोलन को यानी जो कांग्रेस के मुख्य लीडर्स थे यानी मुख्य नेता थे, उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके तहत यह बताया गया कि जो ब्रिटिश जो औपनिवेशिक हुकूमत थी और जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा ये तय किया गया कि किस तरह जो महात्मा गांधी के आंदोलन थे उसे कमज़ोर किया जाए। जो महात्मा गांधी के आंदोलन थे उन्हें किस तरह कमज़ोर किया जाए और इसके लिए उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत यह प्रस्ताव भेजा गया कि ये क्योंकि जो आंदोलन थे, जो महात्मा गांधी का आंदोलन था, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, लगभग पूरे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी स्थगित नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह का जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए है एक बहुत बड़ा भयंकर रूप ले रहा था। इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए, ताकि यह आंदोलन स्थगित हो जाए और इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाए, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने एक प्लान किया। प्लान मतलब एक योजना बनाई। उसके तहत यह कहा गया कि भारत के अंदर भारत की संवैधानिक जो व्यवस्था है, यहाँ की भारत की जो भी संवैधानिक व्यवस्था है, इसका जायजा लेने के लिए आप जो भारत के जितने भी मेंबर है यानी कांग्रेस के जितने मुख्य लीडर है वे आए और उनसे बात करें। इसके लिए 3 राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल रखी गई, यानी 3 गोलमेज सम्मेलन मतलब वहाँ जाइए आप, इंग्लैंड में लंदन जाएंगे आप, लंदन में बैठकर उनके साथ बात करनी होगी जब सभी भारतीयों को, जितने भी कांग्रेस के मुख्य नेता होंगे और अलग अलग दल के मुख्य नेता होंगे। उसके बाद ये इस तरह के गोलमेज सम्मेलन बनाए गए। केवल मैं अभी आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊंगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत ये बताने की कोशिश करेंगे उस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, इस सम्मेलन के अंतर्गत कौन कौन सी मांगे रखी गई, क्या कांग्रेस इसके अंदर उपस्थित हुई थी नहीं हुई थी, जो कांग्रेस इसके अंदर गई थी तो फिर कौन कौन से व्यक्ति गए थे और नहीं गए थे तो क्यों नहीं गए थे, समझ में आया आपको। लेकिन अभी आपको बताऊंगा। लेकिन नमक कानून जब तोड़ा गया उसके बाद बहुत सारे जितने भी कांग्रेस के मुख्य लीडर थे, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को भी जेल जाना पड़ा था। महात्मा गांधी तक भी जेल गए थे जब नमक कानून तोड़ा गया था। तो उसके तहत उसके बाद 3 प्रकार के गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। 3 प्रकार के गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए। एक इतिहासकार है, नमक कानून के तहत बहुत सारी हिंसा हुई थी। जब नमक कानून तोड़ा गया उसके तहत बहुत सारी हिंसा हुई थी। एक वेबर नाम के इतिहासकार लिखते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक इतनी हिंसा नहीं देखी, इतनी हिंसा हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी तो अपने आंदोलन में कहते हैं कि मेरे किसी भी आंदोलन में हिंसा समझते हैं, लड़ाई दंगे ऊट पटांग मचाना, समझ में। उसके बाद देखते हैं आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का कौन सा 39 पार्ट देखेंगे, 39 पार्ट। उसके बाद ये आज समझते हैं पहले प्रथम गोलमेज जो सम्मेलन हुआ था उसके अंतर्गत हुआ था क्या। जो आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ था कब, उसकी डेट याद करनी है आपको। 12 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 1930 तक, 12 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 30 तक, 1930 तक कितने दिन हुए, 12 से लेकर आप 21 तक अंदाजा लगाइए, यानी लगभग ऐसे कह सकते हैं 11 दिन तक ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आप कह सकते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन इतने दिन तक, लगभग 11 दिन तक इस पर वार्ता चली थी बैठकर। लेकिन कौन कौन गए थे ये बता देते हैं पहले। लेकिन ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो इसके तहत जब ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था तो आपको पता होना चाहिए। उस टाइम ब्रिटिश का प्रधानमंत्री था जॉर्ज पंचम। कौन? जॉर्ज पंचम। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ उसके तहत में इस तरह के जितने फैक्ट्स थे सारे पीछे में लगातार इस तरह के फैक्ट्स आएंगे। इसके बाद में जब मैं आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊंगा इसके बाद में चर्चा करूंगा इससे यूपीएससी के कैसे प्रश्न आएंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन आएंगे बहुत आसान ईजी क्वेश्चन होंगे, आप कर ले जाएंगे। ओनली फैक्ट इसमें, फैक्ट मतलब तथ्य, मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कितने दिन तक वार्ता चली थी, लगभग 11 दिन तक वार्ता चली। कितने दिन तक? 11 दिन तक। कौन से सम्मेलन में? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। कितने दिन की वार्ता चली? 11 दिन तक। उसके बाद कहाँ हुआ तो आपको स्थान पता होना चाहिए, सेंट जेम्स प्लेस। कितने मेंबर गए थे? 89 मेंबर। कितने? 89 मेंबरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट मतलब भाग लिया। कितने मेंबरों ने? 89 मेंबरों ने इसमें क्या लिया? पार्टिसिपेट। प्रधानमंत्री कौन थे? जॉर्ज पंचम। कौन थे प्रधानमंत्री? जॉर्ज पंचम वहाँ के उस टाइम प्रधानमंत्री थे। ये पता होना चाहिए। लेकिन ये भी पता होना चाहिए जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा आपने थंबनेल देखा ही होगा, आपका जो बाहर जो वीडियो है, इस वीडियो को पोस्ट करके इसका बाहर का फोटो देखिए, उसमें एक फोटो दिखाई देगा। उसमें जो अध्यक्षता कर रहे थे, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्ष थे उसके, आइए बैठिए, भारतीयों को बुला गया, आइए बैठिए हमारे साथ सलाह मशवरा करिए। उसके बाद ये बुला गया तो उसकी अध्यक्ष जो कर रहे थे वे थे मैकडोनाल्ड। अपने नोट्स में लगातार इस तरह लिखे चाहिए जो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका नोट्स होगा। अध्यक्ष कौन थे? मैकडोनाल्ड। 3-4 मैंने आपको फैक्ट बताए। वार्ता कितने दिन चले? 11 दिन तक। कौन? कितने मेंबर गए थे? 89 मेंबर। नहीं भूलना आपको, कितने? 89 मेंबर। उसके बाद कितने दिन तक वार्ता चली? 11 दिन तक। कब? 12 नवंबर 1930 से लेकर 21 नवंबर 1930 तक, यानी 11 दिन की वार्ता में
इसके जब ये हुई थी कहाँ, लंदन के अंदर सेंट जेम्स प्लेस स्थान का नाम। कितने मेंबर, 89 मेंबर। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज पंचम। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे मैकडोनाल्ड। अध्यक्ष कौन थे, रैमसे मैकडोनाल्ड भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं, इतना आपको पहचान लेना है। जब आप घटना चक्र या अनेक अनेक प्रकार की बुक पढ़ेंगे, बुक साथ साथ पढ़ेंगे तो आपको पूरा मजा आएगा पढ़ने में, यानी इस घटना में दौरान हुआ था क्या। उसके बाद इसके अंदर कुछ जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यानी भारत से जो लोग गए थे उनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इसमें एक व्यक्ति का नाम मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उस व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, बहुत बड़ा नाम आता है इसमें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 के 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आपको याद रखना है। 3 के 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। गए थे क्यों, पृथक निर्वाचन पत्ति के लेने के लिए। पृथक निर्वाचन पत्ति किसके लिए, दलितों के लिए। पृथक निर्वाचन पत्ति क्या होती है, पृथक निर्वाचन पत्ति का यह मतलब होता है कि जब भारत में कहीं भी किसी विशेष क्षेत्र में चुनाव होंगे तो चुनाव होने के तहत एक दलित नेता खड़ा होगा और दलितों को सिर्फ दलित ही वोट कर सकते हैं। इस तरह की जो पत्ती होती है, इस पत्ती को पृथक निर्वाचन पत्ति कहते हैं। ये हम आपको बाद में बताएंगे, पृथक निर्वाचन पत्ति, समझे। उसके बाद हिंदू महासभा, किसने भाग लिया, हिंदू महासभा ने। जमींदार भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, दलित भी थे। हालांकि देख सकते हैं सब थे, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, वो कौन थे, कांग्रेस नहीं थी। यानी कांग्रेस का कोई भी सदस्य, कांग्रेस ने साफ मना कर दिया, हम किसी भी आपके गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले नहीं हैं। और आप बताइए, जब भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन था, यानी मुख्य धारा का जो नेतृत्व कर रही थी, देश को आज़ादी लड़ाने के लिए जो कार्य कर रही, देश को आज़ाद कराने के लिए जो मुख्य कार्य कर रही थी, वो कौन थी, कांग्रेस। और कांग्रेस का एक भी लीडर नहीं था। जब कांग्रेस का इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई लीडर नहीं होगा, कोई भी नेता नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं, आप सोच सकते हैं, इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन, यह वार्ता बस ऐसी हुई और ऐसी नहीं हुई, ऐसा मान सकते हैं। समझ में आया आपको। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किस लिए गए थे, पृथक निर्वाचन पत्ति देने के लिए। कितने इसमें 16 देसी जो रियासत थी हमारे यहाँ देसी रियासत थी, उसके जो नरेश थे, नरेश मतलब राजा, उसके राजा भी 16 राजा, कितने 16 देसी रियासतों के नरेश ने भी इसमें भाग लिया। ये भी आपको बताना चाहिए। 16 लेकिन छोटे छोटे फैक्ट दोबारा फिर आइए दोहरा लेते हैं। कब, 12 से 21 तक। उसके बाद कहाँ, सेंट जेम्स प्लेस। कितने मेंबर, 89 मेंबर। प्रधानमंत्री कौन थे, जॉर्ज पंचम थे। उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, मैकडोनाल्ड थे। उसके बाद किसने भाग लिया, हिंदू महासभा ने, हाँ। जमींदारों ने, हाँ। सिख ने, हाँ। ईसाइयों ने, हाँ। दलितों ने, यस। कांग्रेस ने नहीं। क्यों, कांग्रेस के जितने भी मुख्य नेता थे वे तो जेल के अंदर बंद थे ना। साइमन कमीशन के दौरान जब उनके आंदोलन लगातार आंदोलन किए गए थे तो कांग्रेस के मुख्य नेता को गिरफ्तार कर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी जेल में थे। समझ में आया। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो तीनों अधिवेशन में जाने वाले, तीनों के तीनों सम्मेलन में जाने वाले। गोलमेज सम्मेलन समझते हैं हम, बैठकर वार्ता करना, एक मंच पर बैठकर वार्ता करना, उसे बोलते हैं गोलमेज सम्मेलन। समझ में आया बात है। अब बात करते हैं किसकी, इसके बाद हुआ क्या। उसके बाद देखिए, अब गांधी जेल से रिहा हो जाते हैं। जब गांधी जेल से जब जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें ये जो व्यक्ति थे, जितने व्यक्ति गए थे, ये सब वापस लौट के जब लौट कर आए, उसके बाद ये हुआ, मैंने कहा गांधी तो मुख्य, ये जो अम्बेडकर थे वे तो इसलिए गए थे मुख्य रूप से ताकि दलितों को पृथक निर्वाचन पत्ति दी जा सके। समझ में आया आपको। अब बात करते हैं किसकी, जब गांधी जेल से लौटकर आए तो गांधी इस समय जो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय होगा वो होगा लॉर्ड इरविन। कौन, लॉर्ड इरविन। और लॉर्ड इरविन और ये गवर्नर जनरल वायसराय समझते हो, लगभग राष्ट्रपति के बराबर का पद होगा। लॉर्ड इरविन और गांधी दोनों बैठकर अब वार्ता करने वाले हैं। यानी पहली बार ऐसा वार्ता होने वाली थी, ऐसा हुआ था, पहली बार ऐसी वार्ता होने वाली थी, ऐसी बातचीत होने वाली थी बैठकर कि बराबर के हिस्से की बातचीत, क्योंकि जो गांधी के आंदोलन थे चरम पर दिखाई दे रहे थे। तो अब जो अंग्रेज सरकार थी उसको डर था कि कहीं ये आंदोलन एक हिंसक रूप ना ले ले, तो पहली बार कोई गवर्नर जनरल वायसराय गांधी के समक्ष बैठकर बात करने वाला था। तो ये बहुत बड़ी वार्ता थी, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था। समझ में आया बात है। इस समझौते में हुआ क्या वो भी समझेंगे। इस जो समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को जो समझौता हुआ था, कितने दिन तक वार्ता चली, वार्ता कब स्टार्ट हुई और इस वार्ता के अंतर्गत हुआ क्या। जो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी और इरविन के बीच में, लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल वायसराय, राष्ट्रपति के बराबर का पद था। इस वार्ता में हुआ क्या था, जब इस वार्ता में हुआ क्या था वो अच्छी तरह समझने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको समझा ले जाऊं कि गांधी इरविन समझौते, यानी गांधी के और इरविन के बीच में क्या क्या डिमांड रखी गई। समझ में आया बात है। पहली बात तो यही कही गई कि गांधी को कहा गया कि आप जितने भी आंदोलन चला रहे हैं इन आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। पहली बात, आंदोलन स्थगित किए भी गए। आइए जानते हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। कब, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। लेकिन इससे पहले वार्ता चल रही थी 7 फरवरी से, यानी 15 से 16 दिन तक, 15-16 दिन तक लगभग वार्ता चली।
ज़्यादा ही वार्ता कह सकते हैं आप। 5 मार्च 1900 7 फरवरी से वार्ता स्टार्ट हुई थी, 5 मार्च तक वार्ता चली। वार्ता में समझ रहे हो, वार्ता मतलब बातचीत चली। 7 फरवरी से बात स्टार्ट होकर 5 मार्च को खत्म हुई। कितनी बातें हुई होगी आप कह सकते हैं। तो इनके बीच में जो समझौते हुए, पहले यही कहा गया, जो अंग्रेजी सरकार थी उसके द्वारा यह कहा गया कि आप अपना आंदोलन स्थगित करें, जो कांग्रेस अपना आंदोलन चला रही है उसे स्थगित करना देना चाहिए। और जो कांग्रेस थी उन्होंने इस बात पर सहमति भी जताई। समझ में आया। गोलमेज सम्मेलन में और ये भी कहा गया कि आप ना, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का एक भी लीडर नहीं गया था। आप हमसे, जो इरविन यहाँ सामने बैठे हैं, यहाँ गांधी बैठे हैं, तो इरविन जो गांधी से कह रहे हैं आप एक काम कीजिए, आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए, गोलमेज सम्मेलन में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, आपको भागीदार बनना ही होगा। समझ में आ बात है। इस पर भी वार्ता हुई और गांधी जी ने यस कर दिया। और देखिएगा आप, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको पढ़ाऊंगा उसमें गांधी जी आपको जरूर दिखाई देंगे। जो दूसरी वार्ता हो, जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, राजनीतिक कैदी को रिहा किया जाए। गांधी जी ने कहा एक काम करो यार, ये जो हमारे गांधी जी ने कहा इरविन को, यार एक काम करो, ये जो लीडर है ना, तो गांधी के द्वारा यह कहा गया कि जो ये कांग्रेस के मुख्य लीडर है, जो राजनीतिक कैदी हैं, जो राजनीतिक कैदी हैं लेकिन हिंसा की है जिन्होंने, उन्हें रिहा किया जाए। तो गांधी ने इनकी, जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने इसकी बात पर सहमति जताई और उनके बीच यह समझौता हुआ। और जितने भी राजनीतिक कैदी थे, कांग्रेस के जो मुख्य लीडर थे और जिन्होंने हिंसा की थी, उनको भी रिहा कर दिया गया, उनको भी रिहा कर दिया गया। लेकिन देखिए, अब भारतीयों को एक और जो कानून दिया गया कि आप ना समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं, इस तरह का जो कानून का प्रावधान उनके लिए कर दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, एक बहुत हिंसक घटना हुई 23 मार्च 1931 को। इसके बीच में मतलब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या चढ़ा दी गई, फांसी पर चढ़ा दिया गया। और ये बहुत बड़ी घटना थी। पूरी जनता में आक्रोश फैल गया। क्यों? महात्मा गांधी की कटु आलोचना हुई इस टाइम। जितनी भी किताबें हैं, जितने भी आपके पश्चिमी इतिहास में सब लिखते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। लेकिन मैं आपको इसकी चर्चा बाद में करूंगा। आपको इसके बाद देखिए क्या हुआ, समझ में आया बात आपको। इसके बाद तुरंत देखिए, ये 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को, कितना 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद 23 मार्च 1931 को, यानी 23 मार्च 1931 को क्या हुई, भगत सिंह को फांसी हुई। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29, यानी 4-5 दिन बाद, ऐसे कह सकते हैं हम, लगभग 5 दिन बाद, 5-6 दिन बाद, 6 दिन के बाद 29 मार्च 1931 को एक कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। मैंने आपको बताया कि जो इसके अधिवेशन थे वे 30 से लेकर कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। जब कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया जाएगा, कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने के तहत जो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया, जो अब कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन। कराची कहाँ है इस टाइम, इस वक्त पाकिस्तान में। कराची अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, कराची अधिवेशन बुलाया गया। किसका? कांग्रेस का। जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब, 29 मार्च 1931 को ये कांग्रेस का कराची अधिवेशन बुलाया गया। जब कांग्रेस का कराची अधिवेशन बुलाया गया इसका, तो आप आज इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे, जो इसके अध्यक्ष थे, वे भी आपको याद रखने। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन कब बुलाया गया, 1931 को। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए, वल्लभ भाई पटेल। आपको अपने नोट्स में लिखिए, वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसमें ना प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव कौन सा, गांधी इरविन समझौते वाला जो प्रस्ताव था वह रखा गया। इसमें जो गांधी इरविन समझौते का प्रस्ताव था वह रखा गया। आप नोट्स इस तरह बनाते चलिए, साथ साथ लिखते चलिएगा। जो गांधी इरविन समझौते की भी जो वो वार्ता हुई थी, उसका प्रस्ताव लाया गया और कांग्रेस में उसे पास करने के लिए लाया गया कि कांग्रेस को सभी जितने भी व्यक्ति कांग्रेस के सदस्य होंगे, मुख्य लीडर होंगे, उन सबको हस्ताक्षर करने होंगे कि आप इस पर अपनी सहमति दीजिए। लेकिन देखिए, जब कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उसमें इतनी भारी भरकम भीड़ हुई, लेकिन उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे पीछे जो महात्मा गांधी की कटु आलोचना करते थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस को लास्ट में, अंतिम श्रेणी में देखिएगा, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और लास्ट में अंतिम श्रेणी में काले झंडे तक दिखाई दिए, यानी महात्मा गांधी की इतनी आलोचना। खैर, महात्मा गांधी समझ गए थे कि इससे काम चलने वाला नहीं है और महात्मा गांधी ने इस टाइम यहाँ एक वाक्य दिया, यानी महात्मा गांधी भी दुखी थे। महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाना चाहता। मैंने कहा इस फैक्ट पर मैं बात, जब आपको दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पढ़ाऊंगा, इस पर अच्छे से चर्चा करूंगा, समझे। तो बात करते हैं किसकी, प्रस्ताव की। प्रस्ताव तो खैर पारित हुआ। जो प्रस्ताव था वो किसने रखा, जवाहरलाल नेहरू ने। जो प्रस्ताव था,
लाल नेहरू ने रखा प्रस्ताव, वो प्रस्ताव खैर पारित हुआ और ये इस पर हस्ताक्षर सहमति दे दी गई और कहा गया जो गांधी जी हैं वे अपने समर्थकों के साथ यानी कुछ सदस्यों के साथ, कांग्रेस के सदस्यों के साथ वे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे। समझ में आया बात? और उसको हरी झंडी दे दी गई। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था कांग्रेस ने इसे हरी झंडी दे दी। हरी झंडी समझते हैं मतलब इसको लागू कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने एक लाइन कही थी यहाँ से, वो याद रखने लायक है। गांधी जी ने कहा था कि गांधी की आलोचना हो रही थी तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन कभी गांधीवाद नहीं। इतना बड़ा वाक्य गांधी जी ने बोला, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, और गांधीवाद आज तक जिंदा है। आज के एपिसोड में ध्यान रखते हैं, उसके बाद आप मेरे साथ देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। धन्यवाद।